नासीनवा खे आगाह कई पिया भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स किराया आहिनि। LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ही बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जी निशानी आहे। ISPR पारां इहो चयो पियो वञे त पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स किराया आहिनि। LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ISPR मूजिबि बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जी निशानी आहे। पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स किराया आहिनि। LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ही बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जे निशानी आहे। पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। अपडेट कई पिया अवां खे अहम ख़बर आहे। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स किराया आहिनि। LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ISPR पारां ॼाणायो वियो आहे त ही बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जी निशानी आहे। पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स किराया आहिनि। ISPR मूजिबि LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ही बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जे निशानी आहे। पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स किराया आहिनि। LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ही बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जी निशानी आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 हेरोड्रोन्स किराया आहिनि। ISPR पारां ॼाणायो वियो आहे त पाक फ़ौज सॉफ्ट ऐं हार्ड कयल वसीले ड्रोन्स खे किरायो आहे। LOC ते बि भारत खे घणो नुक़सान पहुतो आहे। ही बुज़दिलाणो हमलो भारत जी परेशानी जी निशानी आहे। ISPR पारां ॼाणायो वियो आहे त पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं तोड़ जवाब ॾींदे उन जा अज़्म मिटी में मिलाए रही आहे। नासीनवा खे आगाह कई पिया। भारत इसराइली हेरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, भारत ने इसराइली हेरोड्रोन से हमला किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया। आजकल जो ड्रोन है तो नए जो वारफेयर है, जो मॉडर्न वारफेयर है, उसमें ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है और ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये है कि इससे रेकी की जाती है, इलाके को सर्वेलेंस की जाती है मोर्चों का, और इसके अलावा फौजी तनकीबात वगैरह का और ट्रूप्स मूवमेंट का पता चलाना होता है। ये फिर रिमोट कंट्रोल होते हैं तो वो तस्वीरें उधर भेजते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको एज ए किलर ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर अगर ऐसा टारगेट हो जिसको ये एंगेज करना चाहे तो वहाँ पर भी ये छोटे नुकसान के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो इंडिया के जो मकासद है वो ये है कि वो अपने फोर्स को पाकिस्तान के हुदूद में
नहीं बेचना चाहते इसलिए कि उनको नुकसान उठाना पड़ा है। और फिर जो राफेल उनके गिरे हैं या Su-30 गिरे हैं या मिग गिरे हैं, तो उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, फिर खिदमत भी हो और साथ साथ पायलट को भी नुकसान होता है। तीसरी बात यह आ जाती है कि इस तरीके से वो अपने ट्रुप्स का और अपने कौम का मोराल बुलंद करने के लिए इस किस्म की हरकतें करता है, ताकि वो समझे कि पाकिस्तान पर 25 ड्रोनों से हमला किया गया, 30 ड्रोनों से हमला किया गया, और फिर जाहिर है कि उसके जरिए से वो एक सिविल आबादी में एक राज भी फैलाना चाहते हैं कि वहां से ड्रोन आ रहे हैं और ड्रोन पता नहीं कहाँ पर मिलेगा। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में पिंडी में एक ड्रोन मारा है, इसी तरीके से लाहौर में। और इसके अलावा ये भी है कि ड्रोन आप आजकल चीप टेक्नोलॉजी है, और इसको इस्तेमाल करने का ये है कि थोड़ा सा मैदान को गर्म रखते हैं और अपने कौम को बताते हैं कि हम अभी तक जो पहलगाम वाक़या हुआ है उसका बदला ले रहे हैं, और हम एक बड़ी ताकत है और पाकिस्तान पर अभी हम दबाव रखा हुआ है और उस दबाव के नीचे। तो ये बहुत सारे उनके मकासद है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये बचकाना हरकत है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि इससे न पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं और न अपने किसी तरीके से उसके किसी हिस्से को पता कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि वो जो एस्केलेशन है या इसके अलावा जो उनकी जारहियत है उसको उन्होंने कायम किया हुआ है, और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है कि जिस तरीके से उन्होंने उस दिन हमला किया और दुनिया के सामने एक जारी के तौर पर हिंदुस्तान उभरा और दुनिया ने उनसे डिस्टेंस कर लिया के तौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। और अभी जो उन्होंने ये ड्रोन के हमले किए तो पाकिस्तान को फिर एक किस्म का इश्तेहाल मिला है, लेकिन पाकिस्तान वो कहते हैं जिस तरह अंग्रेजी में कि आपने बदला लेना हो तो उसको कोल्ड सर्व करना पड़ता है, उसको ठंडा करके करना पड़ता है। तो पाकिस्तान अपने चूजिंग का टारगेट और अपने टाइम के लिहाज से और किस स्ट्रेंथ से उसको मारते हैं वो पाकिस्तान के मतलब है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए तैयार है। ये कब होगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एज वेल एज द प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो उसकी वजह से इंडिया में वो नर्व पर रहेंगे कि पाकिस्तान का हमला कहाँ पर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो हमारी एयरफोर्स है और इंडिया की जो एयरफोर्स है, तो जाहिर है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की दाग, उसका खौफ उन पर सवार है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स यकीनन डिलीवर करेगा, इसलिए कि उनका जो फ्रंट लाइन और सबसे बड़ा जो मान था राफेल, वो पाकिस्तान के जहाजों के जरिए या पाकिस्तान के वारफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सिस्टम के साथ वो डिफीट हो चुका है। तो ये उनके लिए बड़ी खिदमत वाली बात है, और जाहिर है कि इससे पाकिस्तान और भी इम्बोल्डन हुआ है और उनके कमजोरी से फायदा भी उठाएगा। तो पाकिस्तान किसी गैप को देखेगा कि कहाँ पर सर यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि भारत इस्राएली साख्त के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इंडिया के वेपन सिस्टम या उन्होंने जो एक्वायर किए हैं या डिफेंस इक्विपमेंट लिए हैं, उन्होंने S-400 सिस्टम रशिया से लिया हुआ है, राफेल को $9 बिलियन का फ्रांस से लिया हुआ है, और इसके अलावा इसराइल से वो तकरीबन 15% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ले रहा है। वहाँ से उन्होंने मिसाइल भी दिए हैं जो कि वो एयरक्राफ्ट पर उन्होंने फिट किए हैं, जो कि पुलवामा के बाद जो बालाकोट में उन्होंने मिसाइल या बम इस्तेमाल किए थे वो इजरायली साथ के थे, और अभी ये ड्रोन्स भी उन्हीं के हैं जो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी वेपन सिस्टम उन्होंने कुछ नाइट विजन गॉगल्स भी उधर से लिए हुए हैं, कुछ और भी इक्विपमेंट है जो उधर से ड्रोन के अलावा उन्होंने मिसाइल सिस्टम भी उन्होंने वहां से लिया हो। तो इजराइल के साथ इनके जो डिफेंस इक्विपमेंट के लिहाज से और इसके अलावा डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली बहुत अच्छे रिलेशन है, और जाहिर है इस रिलेशन को अरब दुनिया को, मुसलमान दुनिया को देखना चाहिए कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ जो कि बिल्कुल मुसलमानों के और स्पेशली फलस्तीनों पर जो वो मज़ालिम डाल रहे हैं, और इसके अलावा जो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को कत्ल कर रहे हैं, यही चीज वो अपने पाकिस्तान पर भी और कश्मीर पर भी मुसल्लत करना चाहते। तो वो एक किस्म की नकल कर रहा है इजराइल का। तो इजराइल ने जिस तरीके से उन ड्रोन का, उन एयरक्राफ्ट का, उन बमों का, उन
मिसाइल का इस्तेमाल किया। यही इंडिया भी करना चाहते हैं, कश्मीरियों पर और पाकिस्तान के मुसलमानों पर उसको इस्तेमाल कर सके। और यही बात है कि उन्होंने हमारे मसाजिद को निशाना बना दिया है, इसलिए कि मजहबी जुनूनी भी है, जिस तरह की इजराइल एक मजहबी जुनून है। सर, आप क्या समझते हैं, दूसरे हथियारों को छोड़ के भारत जो है ड्रोन से इस्तेमाल कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है भारत की इसमें? क्या पायलट्स ने इनकार कर दिया है क्योंकि राफेल को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था? देख लो, मैंने यही बताया कि वो अपने एयरक्राफ्ट को जाया नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने सरहद पार की या पाकिस्तानी सरहद के करीब गए तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं और इसके अलावा इसके साथ ऐसे एयरक्राफ्ट है और उस पर ऊपर ऐसे पायलट्स हैं कि वो किसी भी वक्त उसको निशाना बना सकते हैं और फिर कौम के सामने वो नदामत। और इसके अलावा जो फ्रांस के राफेल है या जिन मुल्कों से उन्होंने मिराज लिए हुए हैं या Su-30 लिए हुए हैं रशिया से, उनके सामने खिदमत मचानी पड़ती है। और दूसरी बात ये भी आ जाता है कि वो फिर उसको छुपा नहीं सकते कि जाहिर है कि जब राफेल गिरता है तो उन्होंने खुद फ्रांस के इंटेलिजेंस इदारे ने बता दिया कि हमारे राफेल वहां पर गिरे हुए हैं। और दूसरी वो बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होता है उनके लिए भी, उनके लीडरशिप के लिए भी और उनके एयरफोर्स के लिए भी। और थर्ड बात ये है कि हमें ये भी पता है कि इंडिया जो है उनके खुद डिप्टी या आर्मी चीफ जो है वो पहले उन्होंने लिखा था 2011 में, और उसके बाद कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 70% नाकारा है। और दूसरी बात ये कि हम मॉडर्न इन्वेंट्री को या जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में चल रहे उसमें हम उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है और फिर हमारे जो एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी है वो भी इतनी नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम उसको मेंटेन भी नहीं कर सकते। जाहिर है कि मेंटेनेंस के लिए भी आपको बड़े एक्सपर्ट टेक्नीशियन चाहिए और टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए। तो ये सारे खामियां जो है वो अब भी तक उनमें मौजूद है, उसको दूर नहीं करता है। और अगली बात मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने J-17 बनाया और उसको ऑपरेशनलाइज किया और अब हमारे एयरफोर्स का बैकबोन है, 150 से ज्यादा हमारे एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया ने अभी तक अपने तीजा को ऑपरेशनलाइज नहीं किया हुआ है। हालांकि उनका कितना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, कितना उनके पास डिफेंस बजट है और इसके अलावा कितना क्लेम करते हैं कि हम टेक्निकली या सैटेलाइट के लिहाज से या बाकी लिहाज से हम आगे जा चुके हैं, लेकिन वो एक जहाज भी वो अपने एयरफोर्स को नहीं दे सका। और इसलिए उनका एयरफोर्स चीफ ये कह रहा है कि मैंने 40 स्क्वाड्रन मांगे थे 40, लेकिन मुझे 27 स्क्वाड्रन अब मेरे पास है, इन 13 स्क्वाड्रन में हासिल नहीं कर सका। तो वो अपना रोना रोते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल जो उनका एक जुनूनी उनका वजीर आजम है जो कि वो वारिसियत और हिंदुत्व पर यकीन रखता है, तो वो उसको दबा रहे कि आप आगे जाए और आप लड़े, और वो कहता है कि बेटा सूली चढ़ जा, राम भली करेगा। जी सर, आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से मजीद हमलों का अंदेशा भी है, क्या जारी रखेंगे अभी भी? देखो, ये एक मकार दुश्मन है और मकार दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि मुसलसल इन्हें हम देख लें कि पिछले तकरीबन 1 डिकेड से 10-15 साल से वो मुसलसल पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और अपने मुल्क में, और इसके अलावा उसका मलबा और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। लेकिन उस हर दफा उसके आड़ में एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करते हैं। वो कभी जमीनी करते हैं पठानकोट के बाद, और उसके पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, लेकिन उसका बदला भी उनको मिला। तो पाकिस्तान जिस तरीके से आर्मी चीफ ने कहा है कि नाउ इट इज अ हॉट स्टेट एंड वी हैव टू बिहेव लाइक ए हॉट स्टेट, तो हॉट स्टेट को जब इस तरीके से आप ललकारते हैं तो फिर हॉट स्टेट ने उसका जवाब भी देना है। तो मेरे ख्याल में कि अब ये मौका है कि इंडिया को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा के लिए न फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और न पाकिस्तान पर इस किस्म की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर सके। तो दिस इज द लास्ट चांस जो कि इंडिया को दिया गया है, और इस लास्ट चांस को आखिरी चांस बनाना हो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नजीर साहब, आवाज न्यूज को टाइम देने के लिए।
चिनासी नवा खे ॿुधायूं पिया भारत इसराइली एरोड्रोन सां पाकिस्तान ते हमला करण लॻो आहे। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज इसराइली ठहियल 25 एरोड्रोन्स किराया आहिनि।